पे लिखेंगे कि ये अमीरुद्दीन का ठेला, ये फजलुद्दीन का ठेला, ये मोहम्मदीन का ठेला, इसका मतलब है कि आप इनको आराम से मारते हुए जा सकते हैं। और रही बात बहिष्कार की, हाँ भाई चिंटू हो, नफरती चिंटू हो, तुम जिस डीजे को बजाते हो वो डीजे जो चलता है, वो जो गाड़ियां चलती हैं वो पेट्रोल से चलती है। पेट्रोल कहाँ से आता है? सऊदी अरब, मुल्लों के देश से आता है। किस किस चीज़ का बहिष्कार करोगे? हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं, ड्राई फ्रूट्स बता दूं भक्तों, अगर तुम जान लो, हाँ ड्राई फ्रूट्स कहते हैं सूखे हुए मेवे, काजू है, किशमिश है, अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, तमाम चीज़ें। और वो काजू जिसकी मोदी जी भी रोटी खाते हैं, ये तमाम का तमाम जो पैदावार होती है मुस्लिम देशों में होती है, मुस्लिम द्वारा होती है। तो ड्राई फ्रूट्स खाना बंद कर दोगे, तुम ताकतें लेना बंद कर दोगे। अगर बात धर्मों की आएगी, तुम धर्म पे बात करोगे, तो धर्मों में इस्लाम से ज़्यादा पाक साफ धर्म तो कोई है ही नहीं। हमारे इस्लाम में खड़े होकर मूतते तक नहीं है, यानी यूरिन भी पास नहीं करते। और ये लोग तो यूरिन ही पी जाते हैं। तो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? गाय का गोबर खाते हैं, यानी गाय के बछड़े को पता होता है कि कौन सी चीज़ पीने वाली है और कौन सी फेंकने वाली है। वो भी थनों पे जाकर माँ के लटकता है। गाय का बछड़ा जो पैदा होता है वो जाके मूत नहीं पीता। तो आम तो सबसे ज़्यादा भारत में मुसलमान किसान पैदा करता है। लीची है, लीची बड़े शौक से खाई जाती है। और लीची एक ऐसा फल है जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होती है। और लीची बिहार में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। और सबसे अच्छी जो लीची एक्सपोर्ट होती है वो तो भारतीयों को नसीब में भी नहीं होती, सारी की सारी बाहर जाती है। तो लीची भी मुसलमान ज़्यादातर उगाते हैं। तो क्या आप लीची खाना बंद कर देंगे, आम खाना बंद कर देंगे, मैंगो का जितने भी फ्रूट्स आते हैं, फ्रूटी आती है, स्लाइस आती है, इसको त्याग देंगे? तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। अपने आप को धर्म जो है खुदारा इस वक्त नफ़ा मत देखें। आप जितने भी कम मार्जिन में अपने फल फ्रूट बेच सकते हैं वो बेचें, क्योंकि जब इस तरह की धार्मिक यात्राएं निकलती हैं तो देखा जाता है कि जो सामान 2 रुपए का वो 10 रुपए का बेचा जाता है। तो आप अपना नफ़ा कम से कम रखिए, ताकि राज़िक खिलाने वाला और देने वाला तो अल्लाह है। और हमारा मोमिनों का यकीन अल्लाह पे, अल्लाह ताला उसमें ही बरकत करेगा। आप जितना रियायत कर सकते हैं इन लोगों को रियायत करके दें। और आप देखिए, ये जो फरमान जारी हुआ, और ये शायद इसलिए जारी हुआ कि शायद कहीं ना कहीं ये अपनी नाकामियाँ छुपाना चाहते थे। और जिस लिहाज से आप ही देखिए कि भारत में लगातार महंगाई का मुद्दा और दूसरे मुद्दा, तो मैंने तो लास्ट बार भी और हर बार भी आपके इंटरव्यू में, दूसरे इंटरव्यू में यही कहा कि मुसलमान जो है भारत में तड़के की मानंद है। बिल्कुल जैसे हींग का तड़का किसी भी सालन को, सब्ज़ी को टेस्टी बनाने के लिए लगाया जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह जब भी कोई मसला उछालना हो या हाइप पे लेके जाना हो तो मुसलमानों का तड़का लगाया जाता है। तो मुसलमानों के लिए, तो भारत के मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ही शेर है, या रब ये मसावात का अंदाज़ है कैसा, या रब ये मसावात का अंदाज़ है कैसा, हिस्से में क्यों मुसलमान के बेचारगी रही। तो आप ये देखिए कि इस तरह करने से कुछ नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान जितने भी ठेले पड़ेंगे, मतलब आप कह रहे हैं कि जब भी कांवड़िए आएँ और रास्ते में मुसलमानों के ठेले पड़े, सब्ज़ी वालों के, फ्रूट्स वालों के, तो वो अपना नाम लिख के लगाएं। क्यों लगाएं? ताकि आप उनकी आराम से मॉब लिंचिंग करवा सकें, आराम से उनको मारा जा सके। और इन जाहिलों को कौन बताए? जिन आम के ऊपर मुसलमान अगर लगाएगा कि जाहिद हुसैन या अमन रिजवी का ठेला या वॉट एवर जो भी नाम होगा, तो आम तो सबसे ज़्यादा भारत में मुसलमान किसान पैदा करता है। लीची है, लीची बड़े शौक से खाई जाती है। और लीची एक ऐसा फल है जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होती है। और लीची बिहार में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। और सबसे अच्छी जो लीची एक्सपोर्ट होती है वो तो भारतीयों को नसीब में भी नहीं होती, सारी की सारी बाहर जाती है। तो लीची भी मुसलमान ज़्यादातर उगाते हैं। तो क्या आप लीची खाना बंद कर देंगे, आम खाना बंद कर देंगे, मैंगो का जितने भी फ्रूट्स आते हैं, फ्रूटी आती है, स्लाइस आती है, इसको त्याग देंगे? तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। अपने आप को धर्म जो है नहीं, कौन ना हो जाए। कौन सा धर्म? वो धर्म जो क्या नाम है, मूत नहीं, देखो, अगर बात धर्मों की आएगी, तुम धर्म पे बात करोगे, तो धर्मों में इस्लाम से ज़्यादा पाक साफ धर्म तो कोई है ही नहीं। हमारे इस्लाम में खड़े होकर मूतते तक नहीं है, यानी यूरिन भी पास नहीं करते। और ये लोग तो यूरिन ही पी जाते हैं। तो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? गाय का गोबर खाते हैं, यानी गाय के बछड़े को पता होता है कि कौन सी चीज़ पीने वाली है और कौन सी फेंकने वाली है। वो भी थनों पे जाकर माँ के लटकता है। गाय का बछड़ा जो पैदा होता है वो जाके मूत नहीं पीता। और जिस इंसान को सबसे ज़्यादा ऊपर वाले ने बुद्धि देकर भेजा और अशरफुल मखलूकात का, वो ये लोग सारे नफरती चिंटू गाय का मूत पीते हैं। तो ये मत कहो कि इनका धर्म भ्रष्ट, इनका धर्म तो ऑलरेडी भ्रष्ट है। और अगर ये मुसलमानों के साथ इस तरह सोतेला व्यवहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों की हम मॉब लिंचिंग में आसानी होगी, अरे ये मॉब लिंचिंग में आसानी होगी कि जब आप ठेलों पे लिखेंगे कि ये अमीरुद्दीन का ठेला, ये फजलुद्दीन का ठेला, ये मोहम्मदीन का ठेला, इसका मतलब है कि आप इनको आराम से मारते हुए जा सकते हैं। और रही बात बहिष्कार की, हाँ भाई चिंटू हो, नफरती चिंटू हो, तुम जितने भी कावड़ उठा के दम और दम करते हो, नशेड़ी गंजड़ियों के झूमते हो, नाचते हो, गाते हो, ये धर्म नहीं होता।
तुम जिस जिस डीजे को बजाते हो उस वो डीजे जो चलता है, वो जो गाड़ियां चलती हैं वो पेट्रोल से चलती है। पेट्रोल कहाँ से आता है? सऊदी अरब, मुल्लों के देश से आता है। किस किस चीज़ का बहिष्कार करोगे? हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं, ड्राई फ्रूट्स बता दूं भक्तों, अगर तुम जाई लो, हाँ ड्राई फ्रूट्स कहते हैं सूखे हुए मेवे, काजू है, किशमिश है, अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, तमाम चीज़ें। और वो काजू जिसकी मोदी जी भी रोटी खाते हैं, ये तमाम का तमाम जो पैदावार होती है मुस्लिम देशों में होती है, मुस्लिम द्वारा होती है। तो ड्राई फ्रूट्स खाना बंद कर दोगे, तुम ताकतें लेना बंद कर दोगे। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है कि मुसलमानों की चीज़ को छू के अछूत हो जाएंगे। हाँ, मुसलमान तो कभी नहीं कहता कि तुम्हारी चीज़ों को छू कर अछूत हो जाएगा। आज हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, इवन आप ये देखिए कि मुसलमान तो इतना वफादार है कि सोशल मीडिया पर जितने भी चैनल चल रहे हैं, जो भी चला रहा है, चाहे वो पंडित चला रहे हो, चाहे वो दलित चला रहे हो, उनके ज़्यादातर फॉलोवर ही मुसलमान है। मुसलमान तो बहुत वफादार कौम है, ये तो बहुत वफादार है, ये अल्लाह से डरता है, किसी से डरता भी नहीं। आप बहिष्कार कर रहे हो, योगी से भी नहीं डरते? नहीं, योगी जी से नहीं डरते। अगर योगी से मुसलमान डरता तो उत्तर प्रदेश का सारा मुसलमान छोड़कर फरार हो जाता, उत्तर प्रदेश को छोड़ देता, वहाँ से हिजरत कर लेता। मुसलमान तो वहीं पर बैठा हुआ है। मुसलमान तो ये कह रहा है, देखिए दरा किसमें कितना है दम। मुसलमान को तो पता है उसको बचाने वाला खुदा, उसको मारने वाला खुदा, उसकी हिफाजत करने वाला खुदा, उसको इज्जत देने वाला खुदा, उसको जिल्लत देने वाला खुदा। तो मुसलमान तो वह तो इज्जू मंतशा, वह तो जिल्लू मंतशा वाला है कि वो उसको पता है कि उसको जब चाहे उसका रब इज्जत देगा और जब चाहे उसको जिल्लत देगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो अपने दुकान पे, शॉप पे जो सामान बेचे वो हलाल, जो सर्टिफिकेट होता है ना, हलाल सर्टिफिकेट, वो उसको हटा दे। नहीं, ये तो ड्रामेबाजी है ना। देखिए, अब हलाल सर्टिफिकेट में ये तो नहीं आया कि फल तो हलाल हराम नहीं होते। अब इन जाहिलों को कौन बताए कि हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है? वो कोई गोश्त का काम तो नहीं कर रहा है कि वहाँ पर हलाल और हराम और झटके का मीट बेचेंगे, जो सारे के सारे ये लोग बेचते हैं। अभी अगर आपने देखा हो, कोई एक मैंने पोस्ट भी बहुत वायरल करी थी, एक जगह लिखा हुआ था प्योर शाकाहारी खाना भोजन, और उसके ऊपर उसका नंबर भी लिखा हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था अंडा करी 80 रुपये की और चिकन करी 120 रुपये की। मतलब बेवकूफ़ उसको शाकाहारी बता रहा। हमने जब उसको फ़ोन करा तो वो निज़ामुद्दीन स्टेशन पर वो खाना बेच रहा है और बेवकूफ़ बना रहा है। उसको पता है कि नफरती चिंटू आएंगे और उसकी दुकान को तोड़ देंगे, लेकिन नफरती चिंटू को थोड़ी पता कि अंडा शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है, या चिकन जो है मांसाहारी होता है। बस वो देखेंगे प्योर भोजनालय शाकाहारी, तो वो आ जाएंगे। तो ये एक जो नफरत का इन्होंने एक धंधा चलाया है, और हर धंधे में इन्होंने मुसलमान को पार्टनर बनाया कि मुसलमान हमेशा पिटने वाला रहा। मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। आप अभी देखिए ना कोल्हापुर में किस तरह बाबरी मस्जिद 2 बनाई गई, किस तरह वहाँ रजा मस्जिद को तोड़ रहे हैं, मीनारों पर चढ़े हुए हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कुरान शरीफ को शहीद कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि आप भारत के मुसलमानों को डरा देंगे, भारत के मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करेंगे तो मुसलमान दब जाएगा, कुचल जाएगा? नहीं दबलेगा। मुसलमान इसी तरह बोलेगा और अपने हक के लिए बात करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भारत संवैधानिक तरीके से चलता है। ये दिया जा रहा है ना कि जैसे मुसलमानों को जो है हलाल चीज़ें खाने का अधिकार है, वैसे हिंदुओं को भी शुद्ध चीज़ें खाने का अधिकार है। शुद्ध में क्या आता है? मूत्र विसर्जन या गोबर विसर्जन? कौन सा शुद्ध? मतलब गाय का मूत्र शुद्ध में आता है या गाय का गोबर शुद्ध में आता है? मतलब आम शुद्ध होता है। आम, मैंने कहा कि भारत में सबसे ज़्यादा आम की पैदावार करने वाले किसान मुसलमान हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जहाँ जहाँ आम होता है वहाँ ज़्यादातर किसान मुसलमान हैं। तो वहाँ तो आपको शुद्ध शुद्ध नहीं, आम तो बड़ा यमी यमी करके खाते हो, सारे आम खाते हो, लीचियाँ खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खाते हो। पेट्रोल जिस सऊदी अरब से आता है, वो सऊदी अरब मुल्लों का देश। हाँ, एक फल और है जिसका नाम है अल अरबी, मतलब अल अरबी नहीं, अरबी नाम है, उसको भी तुम बड़े मजे, उसका तो नाम ही अरबी है। इतना दम है तो उस अरबी का नाम चेंज करके कुछ और कर दो ना। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। इनको सिर्फ भारत को विभाजन करना है। इनको पता है कि हर स्टेट में ये जलील हो रहे हैं, हर स्टेट में ये हार रहे हैं, हर स्टेट में लोग इनसे सवाल करें। और सबसे बड़ी बात, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कल एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने सीधा मोदी जी को बोला कि मोदी जी जो अपना आपको ही मैन और सुपरमैन और ये कह रहे हैं कि नॉन बायोलॉजिकल बेटा हूँ, मैं सीधा भगवान के पास आऊँ, तो ऐसा नहीं होता। आप अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। पहले आप एक अच्छे इंसान तो बन जाए। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, ये मोहन भागवत का स्टेटमेंट है। तो खुद इनके पार्टी में, खुद जिसने बीजेपी को बनाया, आरएसएस जो एक संगठन है, एक आतंकी संगठन है, उसका चीफ खुद कह रहा है कि इंसान जो है वो अपने कर्मों से बनता है। इतने जो हिंदू मुसलमान के बावजूद जो है बीजेपी अयोध्या में हार जाती है। तो क्या लग रहा है कि जो कांवड़ यात्रा पे जो लास्ट बार जो एक दांव खेला गया, तो क्या लग रहा है सफल हो पाएगा?
देखिए अगर आप कांवड़ियों को जाकर देखें, कांवड़ियों की हिस्ट्री निकाल कर देखें, कभी चलना यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर कालका जी पर कांवड़िए बहुत ज़्यादा उठाते हैं, खूब उधम मचाते हैं, सारे नशेड़ी गंजेड़ी होते हैं। मुझे शर्म आ रही है वाली बात बोलते हुए कि वो धर्म जो नशा करके सारी रात दम मोरो दम दम मोरो दम आर्टिफिशियल गाने, नकली गाने बना बनाकर उस पर तांडव कर रहे होते, उनमें कोई पंडित नहीं होता, उनमें कोई जैनी नहीं होता, उनमें कोई ठाकुर नहीं होता। वो कौन सी कम्युनिटी के हैं? तो ये जो जितने भी निचली कास्ट के खुद को हिंदू कह रहे हैं या दलित समाज से आते हैं, इन लोगों को समझना चाहिए कि हमारा समाज, हमारे युवा कहाँ जा रहे हैं। 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार खर्च करके तुम जो कावड़ उठाने जाते हो, और इनके लौंडे, पंडितों के लौंडे, ठाकुरों के लौंडे, बनियों के लौंडे सारे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में जाके पढ़ रहे हैं, और तुम धर्म के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हो। तो ये इस धर्म के नेताओं को और दलितों के नेताओं को सोचना चाहिए कि ये कावड़ के नाम पे जो जा रहे हैं, कौन लड़के हैं, वो ज्यादातर इन्हीं के समाज से आते हैं, वो दलित समाज से आते हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ का ये फैसला, इन्होंने इस तरीके से फैसला क्यों लिया है? देखिए योगी आदित्यनाथ को भी पता है कि हम किसी भी तरह हिंदू मुसलमान करके मतलब इस तरह इस सरकार की छवि खराब कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार की जो वजह रही वो योगी आदित्यनाथ रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की और मोदी जी की इस तरह चल रही थी। मोदी जी योगी आदित्यनाथ को हटा देना चाहते थे, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मुझे किस तरह हटा। उत्तर प्रदेश में जो हरवाने का काम करा है वो योगी आदित्यनाथ ने खुद भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से हरवाया कि तुम्हारा गुरूर हम तोड़ेंगे, तुम राम को लाए थे, हम उनको लाए थे कर रहे हो, हम तुम्हें अयोध्या से ही हरवाएंगे। और कमाल की बात है, जिन लोगों को, जिन दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, अभी देखिए एक मॉब लिंचिंग हुई है, मेरे ख्याल से मेरठ में मारा है, सॉरी मुजफ्फरनगर में मारा है कि वो घोड़ी चढ़ रहा था तो इन लोगों ने मारा। घोड़ी तक नहीं चढ़ने देते इन दलितों को। उन दलितों को ये लोग, कुछ लोग, पर्टिकुलर लोग, ये आरएसएस वाले लोग इनको हिंदू बना देते हैं, कावड़ियों के नाम पे इनको हिंदू बना देते हैं, 2-4 बार इनको हिंदू बना। तो ये जितने भी कावड़ लेकर जाते हैं, जो सड़कों पर पैदल जाते हैं, ये कोई भी उच्च कोटि के नहीं होते, उच्च जात के नहीं होते, सुवर्ण जाति के नहीं होते। मुसलमानों को क्या क्या करना चाहिए? अब वहाँ पे मुसलमान क्या करें? देखिए जितने भी मुसलमान वेंडर हैं, ठेली वाले हैं, वो तमाम मुसलमानों से मेरी अमन रिजवी की हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग खुदारा इस वक्त नफ़ा मत देखें। आप जितने भी कम मार्जिन में अपने फल फ्रूट बेच सकते हैं वो बेचें, क्योंकि जब इस तरह की धार्मिक यात्राएं निकलती हैं तो देखा जाता है कि जो सामान 2 रुपये का वो 10 रुपये का बेचा जाता है। तो आप अपना नफ़ा कम से कम रखिए, ताकि राज़िक खिलाने वाला और देने वाला तो अल्लाह है, और हमारा मोमिनों का यकीन अल्लाह पे, अल्लाह ताला उसमें ही बरकत करेगा। आप जितना रियायत कर सकते हैं इन लोगों को रियायत करके दें। और आप एक चीज़ और मैं जाहिद आपको बता दूं, आपके चैनल से बता दूं, जब जब ये कावड़ निकलते हैं तब तक मुसलमान जो हैं वो टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये तमाम कावड़ जो हैं जब भी कोई मस्जिद आती है तो वहाँ ये डीजे लेके खड़े हो जाते हैं और मुसलमानों को गालियाँ देते, ऐसे अभद्र गाने बजाते हैं ताकि मुसलमान का खून खौले और मुसलमान कुछ करे। और फिर ये यही नहीं थमते, यही कावड़िए जो हैं नशे, गांजा, सूद साध के ये मस्जिदों पर पथराव भी करते हैं। ये तो मुसलमानों का सब्र तहम्मुल है कि मुसलमान बड़े सब्र से काम ले रहा है।